स्वामी जी, आपके गीता पर जो प्रवचन हुए, आज एक विशेष दिन जब विश्व विरासत दिवस के दिन यूनेस्को द्वारा गीता और भरत मुनि के ज्ञान के शास्त्र को विश्व मेमोरी फाउंडेशन के पुस्तकों में शामिल किया गया। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि बांसवाड़ा की धरती पर आप पधारे। अब मेरा जो प्रश्न है वह यार, सभा में बच्चे भी बैठे हुए हैं, सब कोई बूढ़े भी बैठे हुए हैं, तो मैं अपने प्रश्न को एक सरल तरीके से आपके सामने में रखना चाहता हूं कि आपने कहा कि लोग दुखों से बचना चाहते हैं, स्वाभाविक मनोवृत्ति है, सब कोई दुखों से बचना चाहता है, लेकिन हमारी संस्कृति की गहरी दृष्टि यह कहती है कि सारे दुख गलत नहीं होते। मां अपने बच्चे को गर्भ में 9 महीने तक रखती है, उस दुख को सहती है, लेकिन जिस दिन बच्चे का जन्म होता है मां आनंद से भर जाती है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस पर समाज को बताएं कि यह दुख जो है इतना आनंद देने वाला है, उस दुख को समाज कैसे समझे, क्योंकि हमारी संस्कृति में सुख 3 प्रकार के माने गए हैं। सात्विक सुख कहता है कि यत् अग्रे विस्मिवा परिणामे अमृतो मम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रकाशनम। जो शुरू में यत् अग्रे विस्मिवा, तुमको शुरू में बीज के समान लगे, लेकिन परिणाम में अमृत साबित हो, उस सुख को सात्विक कहते हैं। बच्चा परीक्षा के समय में मेहनत करता है, निश्चित रूप में उसको शुरू में तपस्या सा लगता है, कठिन लगता है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो कितना खुश होता है। तो आज के समाज को, आज के राष्ट्र को इस सात्विक सुख की ओर आगे करने की कोई योजना हमारे समाज को बनानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कृपा स्वामी जी। आपका प्रश्न था कि आपका कमेंट था, प्रश्न है कि लोग जो है परेशानी के दुखों से बचना चाहते हैं, लेकिन इनका प्रश्न है कि कुछ दुख जो है हमारी भलाई के लिए होती है, तो सारे दुख जो है बुरे नहीं है। भागवत में आती है अशेष संक्लेश समम वेदते, कि अनेक अनेक क्लेश है इस दुनिया, इस जीवन में, और उन क्लेश को शमन करने का, कम करने का प्रयास हर कोई करता है। जो गर्भवती स्त्री भी है, उसको अगर दुख हो रहा है गर्भ को धारण करने का, तो प्रयास करती है कि वो दुख जो है वो उसकी जो शिशु की कुछ पीड़ा के कारण, शिशु की कुछ क्रोध के कारण हो रहा है। तो जब हम कोई भी दुख है उसका लक्ष्य, एक बार एक तितली का जो पहला का रूप जो है कैटरपिलर रहता है ना, छोटा सा कीड़ा के जैसा रहता है, फिर थोड़े समय के वो कीड़ा जो है अपने आप को एक कोकून में, एक छोटा सा उसमें बंधित कर लेता है। बंधित करने के बाद वो छोटा सा एक रंध्र है खोल करके उससे बाहर आने का प्रयास करता है। तो जब बाहर आने का प्रयास करता है तो उसको बड़ा दुख होता है, खून निकलते रहता है, लेकिन स्वाभाविक रूप से भगवान ने उसको ये ज्ञान दिया है कि तुम अगर ये दुख को झेलोगे तो तुम्हारी उन्नति होगी, तुम एक तितली बनोगे। तो जब हम कोई दुख भोग रहे हैं और उस दुख का एक लक्ष्य है, एक कारण है, तो उस दुख को झेलने में हमको एक शक्ति मिलती है। लेकिन बिना कोई कारण के दुख के बाद दुख आ रहे हैं
तो गीता में क्या बताया गया? गीता में ये नहीं बोल रहे कि आप तुरंत गीता का ज्ञान लेके तुरंत आप, जैसे अर्जुन को दुख हुआ गीता का ज्ञान सुनने के बाद, उनके बच्चा उनके सामने 6 महायोद्धा ने मारा, जरूर दुख हुआ, लेकिन उनको पता था कि मैं ये जो जीवन जो है ये दुख को क्यों झेल रहा हूं, क्योंकि भगवान की आज्ञा है। तो जब हमको उस दुख को कारण कोई उन्नति है, कोई प्रगति है, तो उसको झेल सकते, लेकिन बिना कोई मकसद के, बिना कोई लक्ष्य के, पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार वही दुखों को झेल रहे हर एक जीवन में, तो उसका उस परिस्थिति से बाहर आने का ही गीता का ज्ञान है कि एक बार इस जो तपस्या अगर लगी भगवान के विषय में सुनने के लिए, वो एक बार झेल लो, फिर तुम्हारा अनंत जीवन काल के लिए कोई भी दुख से तुमको मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि तुम कहाँ जाओगे? वैकुंठ धाम जाओगे, और वैकुंठ ऐसा जगह है जहाँ पे कोई भी कुंठ चिंताएं नहीं है, न जन्म है, न मृत्यु है, न बीमारी है, न बुढ़ापा है। तो जब हम लक्ष्य हमको पता रहता है, और गीता का यही ध्येय है, टू गिव ए प्रॉपर गोल फॉर लाइफ, जीवन का लक्ष्य देता है गीता, और जीवन का रूट देता है गीता। और लक्ष्य नहीं है तो रूट कैसे बनेगा भाई? किसी को जिम्नास्ट में फर्स्ट आना है तो उसको पता रहता है क्या डाइट फॉलो करना चाहिए। तो गीता लक्ष्य देता है, और उस लक्ष्य में बाधाएं आएंगी भी, वो आपके लिए प्रयोजन आत्मा की बनेंगे ना। आपको बस बिना कोई कारण के, जैसे सोचिए टीचर आके मारती है बच्चे को, पता नहीं मारना, लेकिन टीचर बताती नहीं क्यों मार रहे हैं, तो बच्चा तो परेशान हो जाएगा। लेकिन मारे तुमने 9 मार्क्स तुम्हारे कम आए, तुमने ये गलती की, और मारेगी तो उससे वो सुधर जाए। इस तरह से जीवन में जो परेशानी आ रहे हैं उसका लक्ष्य क्या है, कारण क्या है, ये गीता बताता है, फिर हम सुधर सकते हैं। लेकिन ऐसी मार पे मार खा रहे हैं और कारण ही पता नहीं, तो कैसे सुधरेंगे भाई? तो ये है जीवन में जो दुख आते हैं उसको किस तरह से हमको देखना चाहिए। ओके, और किसका कोई प्रश्न? बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी।